इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है क्विंगनान को, जो कि कह रहा होता है रुलोंग तेरे अंदर दम है तो इस स्टेज पर आकर मेरे साथ फाइट करके दिखा। इस चीज को सुनकर फेंग रुलोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा ही क्विंगनान के ऊपर अटैक कर देता है। इस चीज को देखकर फेंग रुलोंग को रेफरी कहता है कि रुक जाओ, यहाँ पे पर्सनल फाइट करना फॉरबिडन है। अगर तुमने ऐसी फाइट को कंटिन्यू रखा तो फिर मैं तुम्हें इस कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। इस चीज को सुनकर फेंग रुलोंग रुक जाता है और कहता है क्विंगनान मैं तुम्हें और थोड़े देर के लिए जिंदा रहने दे रहा हूँ बस। और अब अनाउंसमेंट होती है कि जिन लोगों ने भी फर्स्ट राउंड को क्लियर किया है वो लोग प्लेटफॉर्म पर आ जाए। और अब मैं अनाउंस करने वाला हूँ उन लोगों के नाम जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड को क्लियर किया है। क्विंगनान, क्विंग चेंगकोंग, फेंग रुलोंग, क्विन एंगलिंग एंड क्विंग डाओलोंग। फेंगली अपने मनी मन में सोचता है मेरे सारे के सारे फेंग क्लैन के जीनियस को उस मॉन्स्टर ने मार दिया। सिर्फ और सिर्फ फेंग रुलोंग ही बच पाया है। सच में मैं उस मॉन्स्टर को मारना चाहता हूँ। फेंगली जिस मॉन्स्टर की बात कर रहा है वो क्विंगनान है गाइस। पर हालांकि तुम्हारे पास इतने ज्यादा जीनियस है पर मेरे बेटे के सामने ये सारे के सारे कचरे है। और तुम्हें क्या लगता है कि इन कचरों के साथ तुम्हारा क्लैन एडवांस हो पाएगा? तुम बस इंतजार करो, जब मेरा बेटा फेंग रुलोंग मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसिपल बन जाएगा तब उस वक्त तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी वक्त होगा। फेंग रुलोंग कहता है क्विंगनान अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस सेकेंड राउंड को कैसे पास करते हो। आखिरकार इस सेकेंड राउंड में तुम्हारे मार्शल स्पिरिट के ग्रेड को देखा जाता है कि वो कितना है, ना कि तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखा जाता है पास होने के लिए। क्विंगनान अपने मनी मन में सोच रहा होता है इस बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ 6 ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट है, फिर ये इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों हो रहा है? मेरे पास तो 8 ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट है। अब मेरे अंदर कितना ज्यादा घमंड होना चाहिए। मेरे पास 8 ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट है तो अब बस आके देखो मैं तुम्हारे कैसे और किस तरीके से लेता हूँ। फेंग रुलोंग। क्विंग चेंगकोंग कहता है फेंग रुलोंग तुम्हें क्या लगता है कि मेरे क्वीन क्लैन के डिसिपल्स यूजलेस है? मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने ऐसी कौन सी मार्शल आर्ट स्पिरिट को अवेकन किया है जिस वजह से तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। क्विंग चेंगकोंग अपने मन में सोच रहा होता है ये सब कहने के बाद पहले मैं ये सब कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था क्योंकि तुम्हारा क्लैन एल्डर बाई के प्रोटेक्शन में था इस वजह से, पर अभी हमारा क्वीन क्लैन एल्डर जियाओ के प्रोटेक्शन में है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस किस चीज की वजह से मिल रहा है। फेंग रुलोंग कहता है पता नहीं ये कुछ कीड़े मेरे कान के आसपास क्यों इतने भिनभिरा रहे हैं। फेंग रुलोंग की इस बात को सुनकर क्विंग चेंगकोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? इससे पहले कि फेंग रुलोंग और क्विंग चेंगकोंग फाइट करते उससे पहले एल्डर बाई हैंग कहते बस बहुत हुआ और अब सेकेंड राउंड को जल्दी से स्टार्ट करो। और सेकेंड राउंड के रूल्स काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस अपनी मार्शल स्पिरिट को हम लोगों को दिखाना है। हमारे जैसे कचरे की इतनी हिम्मत की तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की बस एल्डर जियाओ के प्रोटेक्शन की वजह से। अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि इस सेकेंड राउंड को तुम कैसे पास कर पाते हो, क्योंकि ये सेकेंड राउंड मार्शल स्पिरिट पे डिपेंड करता है कि तुम पास करोगे या नहीं। और तुम्हारे पास तो फर्स्ट ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट है, इसके साथ तो तुम एल्डर जियाओ की भी प्रोटेक्शन को खो दोगे। और फिर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कैसे बच पाओगे। क्विंग चेंगकोंग कहता है सबसे पहले मेरी बारी है और इसी के साथ वो अब 5th ग्रेट वांग रैंक बीस्ट मार्शल स्पिरिट को समन कर लेता है। एल्डर जियाओ कहती है 5th ग्रेट वांग रैंक बीस्ट मार्शल स्पिरिट ये उतनी भी बुरी नहीं है, ये किलिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। और अगर तुमने अपनी बीस्ट मार्शल स्पिरिट के साथ काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल स्किल को मर्ज किया तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाएगी। इस चीज को सुनकर क्विंग चेंगकोंग एल्डर जियाओ को ग्रीट करता है और कहता है थैंक यू एल्डर जियाओ। और ऐसा कहने के बाद एल्डर जियाओ को क्विंग चेंगकोंग फेंग रुलोंग की तरफ देखता है और कहता है मैंने अभी अपनी मार्शल स्पिरिट को दिखा दिया है तो अब तुम दोनों की बारी है। और क्योंकि मैंने क्विंगनान की मार्शल स्पिरिट को पहले से ही देख रखा है तो मुझे ये देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि फेंग क्लैन के सबसे ज्यादा ताकतवर यंग मास्टर फेंग रुलोंग की मार्शल स्पिरिट कौन सी होगी। फेंग रुलोंग कहता है क्विंग चेंगकोंग मुझे तुमसे पहले एक बात कहनी है कि मेरे सामने किसी भी कचरे को कुछ भी करने का हक नहीं है, यहाँ तक कि बात करने का भी नहीं। और फिर क्विंगनान भी कहता है हाँ मेरा भी ब्रदर फेंग रुलोंग की तरह ही सोचना है। फेंग रुलोंग क्विंगनान की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्विंगनान तुम्हारे जैसे कचरे की हिम्मत कैसे है मुझे ब्रदर कहने की। चेंगकोंग इन दोनों की बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो
जाता है और कहता है तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों ने मुझे कचरा कहा, बस एक बार रुको, बस एक बार मुझे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसिपल बन जाने दो, फिर मैं डेफिनेटली तुम दोनों को जान से मार दूंगा। फेंग रूलोंग कहता है क्विंग चेंगकोंग, तुम्हारे पास अगर 5th ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बड़े जीनियस हो, और अगर तुम्हारी कंपैरिजन मेरे साथ की जाए तो तुम मेरे सामने कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस लिंशु सिटी का रियल टॉप जीनियस कौन है। और इसी के साथ फेंग रूलोंग अपनी 6th ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट को बाहर समन कर लेता है। फेंग रूलोंग की 6th ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट को देखकर क्विंग चेंगकोंग कहता है ब्रदर फेंग, नहीं यंग मास्टर फेंग रूलोंग, प्लीज आप मेरी जो जिंदा छोड़ दीजिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपका जिंदगी भर गुलाम रहने के लिए भी तैयार हूँ। इस चीज को सुनकर फेंग रूलोंग कहता है तुम्हारे जैसे कचरे की मुझे कोई भी जरूरत नहीं। और इसी के साथ वो अपने 6th ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट वाले हैमर से क्विंग चेंगकोंग के ऊपर अटैक कर देता है। फेंगली कहता है फेंग रूलोंग, अभी उस क्विंग चेंगकोंग को मत मारो, क्योंकि वो जैसा कचरा भी हमारे फेंग लैंड के काफी ज्यादा काम में आ सकता है, और अब जब तुम मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के डिसिबल बन चुके हो तो वो कोई भी ऐसी गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। इस बात को सुनकर फेंग रूलोंग अपनी मार्शल स्पिरिट को वहां से डिसिपेयर कर देता है क्विंग चेंगकोंग के पास से। और अभी इस चीज को देखकर क्विंग चेंगकोंग फेंग रूलोंग के सामने अपना सर पटकने लग जाता है और कहता है थैंक यू मास्टर, मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा क्विंग फेंग क्लैन की हेल्प करने के लिए, मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए। और इस चीज को देखकर क्विंग नान के फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फेंगली कहता है क्वीन नान के फादर, तुम यही सोच रहे होगे कि मेरे क्लैन ने तुम्हारे क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों किया। हालांकि अगर मैं सच कहूँ तो मेरे पास इतनी ज़्यादा ताकत थी कि मैं तुम्हारे क्लैन को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता था, पर मैं ये नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारे क्लैन को एलिमिनेट करके तुम्हारे क्लैन के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहता था, और क्वीन क्लैन के लोगों में तुम लोगों को एक चांस देना चाहता हूँ कि तुम क्विंग चेंगकोंग से सीख कर मेरे क्लैन को ज्वाइन कर लो, वरना मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। इस बात को सुनकर क्विंग चेंगकोंग के फादर कहते हैं पैट्रियट फेंग, मैं आपके क्लैन को ज्वाइन करना चाहता हूँ मेरे बेटी की तरह, और मेरे बस में जितना होगा उतना कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। और ऐसे ही कुछ लोग कह रहे होते कि हाँ मैं भी आपके फेंग क्लैन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से सोच रहा था कि मैं क्वीन क्लैन को छोड़ दूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।